शुक्र है तेरा कि अब कयामत में फला की बीवी कहकर नहीं पुकारी जाओगी, शहीद की शरीके हयात कहकर पुकारी जाओगी। ये लेकर जाओ, ये जज्बा लेकर जाओ। अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत जल्द तय होगा। इसलिए मैं प्रशासन के लोगों से हाँ वो असल इसीलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा था कि कल कोई इसको पॉलिटिकल रंग न दे। मैं उससे बहुत घबराता हूं। पहली मैंने 2 टुक की बात की थी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर हैं और आपका बलियाबी कौमी जनरल सेक्रेटरी, मैंने 2 टुक उनसे पूछा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में पार्टी का स्टैंड क्या है, क्लियर कर दीजिए। मैं पूरे रामपुर नहीं, पूरे अहले सुन्नत की तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। उस आदमी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में पहला प्रस्ताव पारित और पास किया जिसमें साफ शब्दों में कह दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की केंद्र सरकार की इस पहल की जनता दल यूनाइटेड निंदा करता है, मजम्मत करता है और साफ शब्दों में यह कहना चाहता है कि धार्मिक मामले धर्म के विद्वानों पर छोड़ दिया जाए। सत्ता चलाने के लिए आपको जनादेश मिला है, देश को आगे बढ़ाने की रणनीति पर हम गौर करें। उन्होंने इस बात को रखी और पहला लीडर वो नीतीश कुमार है जिन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले की मजम्मत की। ये पहली पार्टी, मैं सभी सेकुलर पार्टियों से इल्तिजा करूं। हाँ, अगर मैं आपके शहर के वजीर को मुबारकबाद ना दूं तो शायद मेरे लिए एक बोझ रह जाएगा। और वो मुबारकबाद इस बात के लिए नहीं कि आपने सड़क बहुत अच्छी बना दी, मुबारकबाद इस बात के लिए कि आपने आला हजरत हज हाउस की तामीर करके, हाँ बोले ये काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ है? बहुत अच्छा हुआ। जोर से बोलो अच्छा हुआ कि नहीं? जोर से बोलो अच्छा हुआ कि नहीं? बहुत अच्छा। अब एक काम ये भी कर दीजिए आजम भाई कि हर यूनिवर्सिटियों में इमाम अहमद रजा तहकीकात के लिए चेयर बना दीजिए और आला हजरत की सारी किताबें उन यूनिवर्सिटियों में पहुंचा दीजिए। और मैं आजम भाई से ये भी रामपुर की मिट्टी से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बर्नार्ड शॉ पे बहुत लिखे गए, हिटलर की गुंडई पे बहुत लिखे गए, इंडिया के छोटे हिटलर पर भी बहुत लिखे गए, चाय की दुकान से लेकर ट्रेन के बोगी तक पर बहुत लिखे गए। लेकिन पूरी दुनिया में चैलेंज है कि जितने लोग पीएचडी बरेली के इमाम अहमद रजा पर किए हैं उतने लोग किसी और पर तहकीक के मकाले नहीं लिखे हैं, डॉक्टरेट कंप्लीट नहीं किए हैं। इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि यूनिवर्सिटियों में इमाम अहमद रजा चेयर के साथ साथ मौलाना शाहबुद्दीन साहब ने रजा अकेडमी ने आपके बलियाबी की एक कोशिश थी कि पार्लियामेंट में आला हजरत की किताबें पहुंच जाए और वो कोशिश कारगर भी हुई। अल्लाह का शुक्र है कि 23 सूबे से उलमा उतरे थे जिनके हाथों में कटोरे नहीं थे, किताबें थी। और शेख साहिब मिर्जा उस वक्त पार्लियामेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज कहने लगे कि पहली मर्तबा ये टोपी देखी है, पहली मर्तबा के अच्छे अच्छे चेहरे देखे साहब जो हुकूमत से लेने के लिए नहीं हुकूमत को देने के लिए आए हैं। अब रिकॉर्ड निकालिए तो पहले किसी तरह से एक अलिफ वाला आता था, अब तो जितना निकालते जाइए आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। इसलिए मैं आपके शहर के हैं वो वजीर भी है और कभी कभी तबदीली भी करते हैं।
और ये भी चाहिए कि कभी कभी हमसे भी ठग जाती है, लेकिन लड़ना का मतलब ये नहीं कि विजन से हम लड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले दिनों में कई तरह की चालें चलेगी। अब कंपनी के चक्कर में मत पड़ो, साइज की चप्पल मिल जाए तो पहन कर चलते रहो। बहुत देख लिए ब्रांड के चक्कर में अपनी औलादों को नंगा मत रखो, जो साइज का हो पहन के चलते रहो। बस आखिरी रुखसत होते होते बस एक मर्तबा अपनी फिर से बेदारी का इजहार कर दीजिए और बता दीजिए कि नबी की शरीयत जब जब आवाज देगी, हम हुसैन की अदाओं को निभाने के लिए तैयार बैठे पड़े हैं। तो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? नबी की शरीयत बदलने वालों को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? इस्लाम जिंदाबाद, नबी की शरीयत, रसूल का कानून, इस्लाम का आईन, मसलके आला हज़रत हुज़ूर ताजुल शरीका अल्लामा सैयद साहिब मियां किबला, उलमाए रामपुर, मशाइखीन रामपुर, अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाए। सलाम।